30 अक्टूबर 1984 एक रैली के मंच पर इंदिरा गांधी का भाषण चल रहा था और तभी इंदिरा गांधी कुछ ऐसा कह देती है जिसे लोग उस वक्त भावुक भाषण समझते हैं। वो कहती है, मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ न रहूँ, मुझे कोई चिंता नहीं। जब मेरा खून गिरेगा उसकी एक एक बूंद भारत को मजबूत करेगी। उस पल किसी ने नहीं सोचा था कि ये शब्द अगले 24 घंटों में ही सच बन जाएंगे। और फिर आता है 31 अक्टूबर का दिन। इंदिरा गांधी अपने घर से दफ्तर के लिए निकलती है। निकलते ही इंदिरा गांधी पर खुद के ही 2 बॉडीगार्ड अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर 30 से ज्यादा गोलियां चलाई जाती है और वो वहीं गिरकर घायल हो जाती है। कुछ देर में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत हो जाती है। पर असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या ये सिर्फ 2 लोगों का गुस्सा था? अगर गुस्सा था तो किस बात का? और इतना क्या गुस्सा था कि देश के प्रधानमंत्री को गोलियों से मार दे? सबसे मेन बात, सुरक्षा एजेंसियों को पता चल गया था कि ये 2 लोग इंदिरा गांधी को मार सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। आखिर क्यों? और सुरक्षा एजेंसियों ने यह तक कह दिया इंदिरा गांधी को कि इन 2 लोगों को हटाना जरूरी है, लेकिन इंदिरा गांधी ने इन 2 लोगों को नहीं हटाया। तो इसके पीछे क्या मजबूरी रही होगी, आगे वीडियो में पूरा समझते हैं। अगर आपका मन करे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब चलो वीडियो शुरू करते हैं। इंदिरा गांधी मर्डर केस को डिटेल से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। करीब 1980 से 1984 के दौर में पंजाब में हालात धीरे धीरे बिगड़ रहे थे, हिंसा बढ़ रही थी, लोगों को डर लग रहा था। और इसी बीच एक नाम तेजी से निकल कर आता है, जरनैल सिंह भिंडरावाले। उनके भाषणों में कट्टरपंथी आग थी, उनकी बातों से बहुत लोग जुड़ रहे थे। कुछ लोग उन्हें धर्म की आवाज मानते थे, लेकिन कुछ लोग उन्हें पंजाब में हिंसा करवाने वाला मानते थे। धीरे धीरे हालात ऐसे बन गए कि भिंडरावाले और उनके साथी अपने साथ गोला बारूद लेकर सिखों की सबसे पवित्र जगह गोल्डन टेम्पल में जाकर जम गए और वहीं से अपनी कट्टरपंथी गतिविधियां चलाने लगे। भिंडरावाले को पता था, जब तक मैं इस गोल्डन टेम्पल में हूँ तब तक सरकार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि गोल्डन टेम्पल में अगर सरकार ने आर्मी भेजकर मुझे मारने का सोचती है तो ये पूरे के पूरे सिख समुदाय की आस्था पर चोट होगी। इंदिरा गांधी के सामने 2 रास्ते थे। पहला, बातचीत से हल निकलवाना। तो कई कोशिशें हुई, लेकिन हालात संभलने की बजाय ज्यादा बिगड़ते चले गए। तो बचा दूसरा रास्ता, सख्त कार्रवाई। इसके चलते ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया। यही वो फैसला था जिसे बहुत लोग देश की मजबूरी कहते हैं और बहुत लोग धर्म पर हमला कहते हैं। और यही फैसला आगे जाकर इंदिरा गांधी की मौत की सबसे बड़ी वजह बनता है। जून 1984 में सेना को ऑर्डर मिलता है, गोल्डन टेम्पल में छिपे हथियारबंद लोगों को बाहर निकाला जाए। जब आर्मी घेराबंदी करती है तो माहौल युद्ध जैसा हो जाता है। गोलियां चलती है, भारी स्ट्रगल होता है। कहा जाता है लड़ाई कई दिनों तक चलती है, फिर आखिरकार ऑपरेशन पूरा होता है। भिंडरावाले समेत कई लोग मारे जाते हैं। सरकार कहती है आतंकवादी मारा गया, लेकिन दूसरी तरफ सिख समाज के बड़े हिस्से के लिए ये गहरा जख्म बन गया, क्योंकि इतनी पवित्र जगह पर सेना, गोलियां, टैंक, लोगों को मारना, यह सब सहना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। और इसी जख्म से पैदा होती है गुस्से की आग। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सुरक्षा एजेंसियों को लगातार खबरें मिल रही थी, प्रधानमंत्री पर हमला हो सकता है, उनकी हत्या की प्लानिंग रची जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने इंदिरा गांधी को सलाह दी, अपने सिख सुरक्षा कर्मियों को उठाइए, खतरा है। लेकिन इंदिरा गांधी ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था, हमने पहले से ही सिख समुदाय की आस्था पर हमला कर दिया। अगर सिख सुरक्षा कर्मियों को उठाएंगे तो लगेगा कि वो सिखों पर भरोसा नहीं करती और इससे माहौल और ज्यादा बिगड़ेगा। इसी भरोसे के बीच 2 नाम सामने आते हैं। बेअंत सिंह, जो लंबे समय से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में था। दूसरा सतवंत सिंह, कम उम्र, हाल ही में तैनात। दोनों सिख थे। और कहा जाता है ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनके मन में भी गुस्सा बैठ गया था। एक तरफ नौकरी, वफादारी, दूसरी तरफ उनकी आस्था पर हमले का दर्द। यहीं से कहानी धीरे धीरे उस मोड़ की तरफ जाती है जिस मोड़ पर 31 अक्टूबर की सुबह आकर खड़ी हो जाती है। अब आते हैं इसी 31 अक्टूबर की सुबह पर। प्रधानमंत्री आवास में हल्की धूप थी, सब कुछ ठीक था। इस दिन इंदिरा गांधी का ब्रिटिश पत्रकार के साथ इंटरव्यू था। सुबह करीब 9:20 या 25 के आसपास इंदिरा गांधी घर से निकलती है। उनके साथ उनके निजी सचिव RK धवन, सुरक्षा अधिकारी और कुछ स्टाफ चलते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने उस दिन बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी थी। उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने को कहा गया तो उन्होंने मजाक में कहा, घर से दफ्तर तक तो बस थोड़ी ही दूरी है, अपने ही लोग है, क्या खतरा। अब प्रधानमंत्री आगे बढ़ती है और सामने वही गेट जहाँ 2 सुरक्षाकर्मी तैनात थे, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। प्रधानमंत्री गेट के करीब आती है। रोज की तरह इंदिरा गांधी हाथ जोड़कर नमस्ते करने वाली थी और इसी पल बेअंत सिंह अपनी रिवॉल्वर निकालता है और 3 गोलियां चला देता है। प्रधानमंत्री गिरती है। कुछ सेकंड के लिए वहां मौजूद लोग समझ नहीं पाते कि ये हुआ क्या है। और फिर सतवंत सिंह आगे बढ़ता है और अपनी बंदूक से लगातार ताबड़तोड़ गोलियां चला देता है। कुल मिलाकर बहुत सारी गोलियां लगती है। कुछ रिपोर्ट्स कहती है करीब 30 से 35 गोलियां चलाई गई, जिनमें बहुत गोलियां प्रधानमंत्री को लगी। उस समय उस जगह चीख के अफरा तफरी मच जाती है। इंदिरा गांधी
जमीन पर खून से लथपथ। उनका शरीर गोलियों से छलनी हो चुका था और फिर बाकी सुरक्षा कर्मी हरकत में आते हैं। बेअंत सिंह वहीं मारा जाता है, सतवंत सिंह घायल हालत में पकड़ा जाता है। भारत का प्रधानमंत्री कुछ ही मिनटों में मौत और जिंदगी के बीच पहुंच जाती है। जहां यह हत्याकांड हुआ वहां से एम्स हॉस्पिटल लगभग 4 किलोमीटर दूर था। सबसे पहले एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश होती है, फिर एम्बुलेंस का इंतजार नहीं किया जाता। एक सफेद एम्बेसडर कार निकाली जाती है। इंदिरा गांधी को पिछली सीट पर लिटाया जाता है। इसी बीच सोनिया गांधी भी वहां पहुंचती है घबराई हुई, और बताया जाता है उन्होंने इंदिरा गांधी का सिर अपनी गोद में रखा। कार को तेजी से एम्स की तरफ भगाई जाती है। कार के अंदर डर बढ़ रहा था, खून बह रहा था। करीब 9:30 के आसपास गाड़ी अस्पताल पहुंचती है, लेकिन वहां भी कुछ मिनट निकल जाते हैं गेट खोलने में और अंदर ले जाने में, और यह हर मिनट के हर एक सेकंड भी कीमती थी। अब डॉक्टर्स इंदिरा गांधी की जान बचाने में लग जाते हैं। जांच होती है, दिल की हल्की हलचल दिखाई देती है। डॉक्टर हार नहीं मानते, उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। बहुत सारा खून चढ़ाया जाता है, लेकिन गोलियों का नुकसान बहुत ज्यादा था। दिल, आते, फेफड़े और भी कई हिस्सों में गंभीर चोट लगी थी। फिर दोपहर के समय ऑफिशियली घोषणा होती है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अब नहीं रहे। जिसे खबर फैलती है, देश में सन्नाटा, और फिर यही सन्नाटा आक्रोश में बदल जाता है। लेकिन अब जो सड़कों पर हो रहा था वो और भी खतरनाक था। लोगों को जैसे ही पता चला कि हमला करने वाले सिख थे, तो गुस्सा गलत दिशा में बढ़ने लगा, और फिर शुरू होता है 1984 का वो काला अध्याय, सिख विरोधी हिंसा और दंगे। दुकानें जलाई जाती है, घर लूटे जाते हैं, निर्दोष लोग मारे जाते हैं, क्योंकि एक हत्या का बदला हजारों बेगुनाहों से लिया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।